बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं जनाब आपके लिए एक ख़ास डिश लेके आई हूँ। रसगुल्ले बनाने हैं आज। तो मेरे पास है तकरीबन 5 किलो दूध। ये देखें, 5 किलो दूध है। अब फ्लेम को मैंने ऑन किया हुआ है। जब ये गर्म होगा तो फिर इंशाल्लाह इसमें लेमन का मैं रस डालूँगी। तो इसको तकरीबन है कम से कम 10 मिनट देर। उसके बाद इंशाल्लाह मैं फ़िलहाल इसको कवर करती हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। दूध गर्म हो रहा है। ये देखें, ये 3 अदद लेमन है। तो इसका मैं रस निकालती हूँ। और ये याद रखना, अगर 1 किलो दूध हो तो उसमें 1 लेमन का रस हो, अगर 2 किलो हो तो 2 लेमन का रस हो। तो मेरे पास है 5 किलो, तो मैं 3, क्योंकि ये मेरे पास बड़े साइज़ का लेमन है इसलिए मैं 3 डाल रही हूँ। पहले इसका मैं रस निकालूंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक किया करें और कमेंट किया करें। और जनाब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, आपकी मेहरबानी होगी। ये देखें, लेमन का रस निकाल लिया है मैंने। अब इसको छुरी के साथ, ताकि ये सही तरीके से जो है ना पानी मैं निचोड़ लूँ। अब देखते हैं कि दूध गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध माशाल्लाह गर्म हो चुका है। अब इसमें साथ साथ चम्मच में हिलाती रहूँगी और लेमन का रस जो है वो भी साथ साथ फ्लेम को थोड़ा सा हाई करना पड़ेगा। ये देखें, दूध फटना अब शुरू हो चुका है। जब ये अच्छे तरीके से फट जाएगा फिर इंशाल्लाह अगला काम शुरू होगा। ये देखें, अब दूध ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया। जब ये अच्छे तरीके से इसका पानी निकल आएगा तो फिर जो है ना इंशाल्लाह हमारी चीज़ जो है ना बन जाएगी, जिससे हमने रसगुल्ले बनाने हैं। जी ये देखें, ये मेरे पास बारीक कपड़ा है। तो इसमें जो है ना मैं अब इसको छानती हूँ। अब इसको छान लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस अब ये नीचे वाला पानी जो है ना इसको साइड पे रख लेंगे। अब इसकी पोटली की तरह इसको जो है ना ऐसे करके अच्छे तरीके से तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको रख देंगे, ताकि इसका पानी जो है ना सही तरीके से निचड़ जाए। ऐसे ये देखिए, इसका पानी अच्छे तरीके से निकाल लिया है। अब इसको जो है ना सही तरीके से पहले खोलना पड़ेगा। अभी ये गरम गरम है। तो दूध जो हमारा था वो दूसरा डब्बे वाला नहीं था, नेचुरल दूध था हमारे पास। अब इसको जो है ना सारा मैं फैला दूंगी, ताकि इसमें इसकी जो हीट है वो ख़त्म हो जाए जल्दी। फिर इसको अच्छे तरीके से मसलना है। अच्छा, इसमें जो है ना अब साथ साथ ठंडा पानी डालते जाएंगे, ताकि इसमें जो है ना लेमन का रस अच्छे तरीके से वो निकल जाए। अब इसको फिर सही तरीके से जो है ना पानी इसका निचोड़ लेंगे। ये देखें,
इसका पानी जो है ना वो ठंडा पानी डाल के उसको सही तरीके से निचोड़ लिया। अब इसको जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ऐसे मसलते रहेंगे। इतना हमने मसलना है कि इसमें कोई जो है ना इसमें छोटे छोटे दाने ना रहें। इसको अच्छे तरीके से हम जो है ना वो प्रेस करना है ताकि इनके जो गुलाब जामुन जो है अच्छे तरीके से बने, डो इसकी अच्छे तरीके से बन जाए। ये देखिए, ये हमने अब इसको सही तरीके से, अब ये रेडी हो चुका है। ये देखें, और ये इतना कोई मुश्किल काम है, यकीन करें। इसको पता है कैसे, ये हाथ की हथेली से ना रगड़ना पड़ता है, यूँ यूँ ऐसे ऐसे करके। ये इस तरह मैं आपको करके दिखाती हूँ, पहले भी मैंने आपको करके दिखाया। हाथ की हथेली से इस तरह करते करते तकरीबन मुझे 20 मिनट लगे हैं करते करते। और यहाँ यकीन करें मेरी रगों में जो है ना खिंचाव हो गया है। सिर्फ यही टफ़ काम है, बाकी आगे जो है ना नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो बड़ा ईजी है। तो अब इंशाल्लाह इसकी जो है ना हमने अब डो बनानी है। तो मीडियम साइज़ की हम डो बनाएंगे। कैसे, वो मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ। साइज़ इसका दिखाती हूँ आपको। इतना ही साइज़ काफ़ी है, क्योंकि जब मैं शीरा बनाऊँगी तो शीरे में जो मैं डालूँगी तो उसमें भी ये फिर फैल जाते हैं, थोड़े से बड़े बन जाते हैं। तो ये देखें, ये इस तरह मैंने बना के रखने हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि 5 किलो मेरे पास दूध था। दूध मेरे पास नेचुरल था। तो 1 किलो में कम से कम 10 रसगुल्ले बनते हैं। अब ये जो है ना मेरे पास 5 किलो, इसमें 50 बनेंगे। अब इस तरह जो है ना डो बनाते जाएंगे। मैं अपने साथ बेटे को भी मिला लेती हूँ, वो भी मेरी हेल्प कर लेता है ताकि ये जल्दी रेडी हो जाए। चलें जी, मेरा बेटा भी स्टार्ट हो चुका है। इसी तरह रखते जाएंगे। साइज़ इतना ही रखेंगे। हाँ जी, अब मैंने अपने साथ भतीजे को भी मिला लेना है ताकि ये जल्दी से रेडी हो जाएं। हमजा इधर आ जाएं। तीन लोग हैं हम, इस काम को जो है ना मुकम्मल ताकि जल्दी से हो जाए। ये देखें 45 तकरीबन हमने रेडी कर लिए। अब जो है ना शीरा हम बनाते हैं। ये देखें, 1 मग मेरे पास है चीनी। अब 1 मग चीनी डालती हूँ शीरा बनाने के लिए। तो ये बात याद रखिएगा कि जितनी आप चीनी डालेंगे उतनी ही आप पानी डालेंगे शीरा बनाने के लिए। अगर आप 2 मग डालेंगे तो 2 मग पानी फिर डालेंगे। अब जो है ना जनाब 1 मग पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब फ्लेम को ऑन करती हूँ। इसमें साथ साथ जो है ना चम्मच हिलाना पड़ेगा। अब ये देखें, शीरा हमारा बन चुका है, सही बुलबुले बनना शुरू हो गए हैं। अब इसमें डालते जाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना शीरा आप लोगों ने बनाना है कि इसमें डिप हो जाए ये अच्छे तरीके से। हमजा आप भी मेरी हेल्प कराएं। अब इनको कम से कम जो है ना 30 मिनट लगेंगे। दरमियानी हमने फ्लेम पे जो है ना रखना है इनको, ताकि इसमें शीरा जो है ना अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाए। हाँ जी, रसगुल्ले हमारे अब रेडी हो चुके हैं। अब मैं फ्लेम को करती हूँ ऑफ। तो जब ये ठंडे होंगे तो फिर इंशाल्लाह इनको बर्तन में डालेंगे। तो एक थोड़ी सी मुझसे ये गलती हुई कि मैंने जल्दबाजी की। तो जल्दबाजी में मैं चेक करना शुरू होगी, कहीं कहीं से 1-2 जो है ना फट गया है।
एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब हम दूध को जो है ना फट जाता है, उसके बाद जो चीज़ तैयार होती है उसको इतना हमने मसलना है कि उसमें जो है ना गिल्टियाँ ना रहें, कोई छोटी छोटी जो है ना उसमें कोई गिल्टी वगैरह बिल्कुल ना रहे, नहीं तो फिर ये फट जाते हैं। इस बात का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भी मेरी रसगुल्ले वाली जो है ना रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तो जब ये ठंडे हो जाएंगे इंशाल्लाह मैं इसको फिर बर्तन में डालूँगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।